मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। आपने कई बार वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव, इस टर्म को तो जरूर सुना होगा। कई लोग इसके फेवर में हैं और कई लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैं इस टर्म की यहाँ पर बात क्यों कर रही हूँ? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि खबर ये है कि जो संसद का विशेष सत्र आयोजित करने वाली है सरकार, उसी सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल लेकर आ सकती है। कई लोग इस बिल के फेवर में हैं और कई लोग इस बिल का जमकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट क्या है और साथ ही इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको इस वीडियो में हम वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बता देते हैं और ये भी आपको बता देते हैं कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले वीडियो में हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। देखिए, एक देश एक चुनाव का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्शन है देश में उन्हें एक साथ आयोजित करना। आइडिया तो ये है कि या तो ये इलेक्शन एक दिन ही करा दिए जाए या फिर एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर इलेक्शन आयोजित किए जाए। अभी आपने जान लिया कि वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। अब आपको बता देते हैं कि इसके कौन कौन से प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं। सबसे पहले बात इसके प्रॉज की। देखिए, ये माना जाता है कि अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा तो इससे पैसों की और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनकी बर्बादी नहीं होगी। और पैसों की बर्बादी वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे सबसे बड़ा रीजन है। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन में कई करोड़ों का खर्च आता है। अकेले 2019 की अगर बात की जाए तो लोकसभा के चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। अब जरा सोचिए कि अकेले ये लोकसभा चुनाव आयोजित करने का खर्च था। अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों का चुनाव एक ही दिन एक साथ करा दिया जाए तो कितना खर्च बचेगा, सोच के देखिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर सेकंड लाभ की, यानी कि काले धन से छुटकारे की। देखिए, अक्सर क्या होता है कि अलग अलग चुनाव में प्रचार के लिए या फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए काले धन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर एक ही बार में दोनों चुनाव हो जाएंगे तो काफी हद तक ये पॉसिबल है कि जो करप्शन है वो रुक जाएगा और साथ ही काले धन पर भी लगाम लगाई जा सकती है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी और अन्य लोगों पर जो दबाव होता है उसके बारे में। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के दौरान टीचर्स की और साथ साथ में जो सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं उनकी इलेक्शन ड्यूटी लगती है। इसकी वजह से क्या होता है, दोनों ही लोगों पर काफी दबाव बनता है और साथ ही ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। तो फर्ज करिए अगर लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग ये इलेक्शन ना करा के एक साथ अगर आयोजित किया जाए तो एक तो इन लोगों पर जो एक्सपर्ट्स हैं फील्ड के उन पर दबाव कम होगा और साथ ही वो लोग अपना काम भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब आपको बता देते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे महत्वपूर्ण लाभ के बारे में। देखिए, एक्सपर्ट्स तो ये मानते हैं कि अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा तो सरकार के पास पॉलिसी मेकिंग का ज्यादा टाइम होगा और साथ ही सरकार इलेक्शन पर ज्यादा नहीं तो खर्च कर पाएगी और साथ ही ज्यादा टाइम भी इलेक्शन पर वेस्ट नहीं कर पाएगी। आपने देखा ही है, जब इलेक्शन होता है तो राज्यसभा के लिए अलग, लोकसभा के लिए अलग, सरकारें ज्यादा टाइम इलेक्शन के कैंपेनिंग में और प्रचार में लगी रहती हैं और ऐसे में शायद वो पॉलिसी मेकिंग पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। ये सारी चीजें तो हमने आपको बताई कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या क्या लाभ होने के आसार हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो वैसे ही इस कॉन्सेप्ट के कुछ नुकसान भी हैं जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। ये कहा जा रहा है कि अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा तो ऐसे में नेशनल और जो रीजनल पार्टीज हैं उनमें मतभेद होगा और साथ ही ये संभावना भी जताई जा रही है कि छोटे दल जो होंगे उनको काफी भारी नुकसान भी होने के आसार हैं। इसके साथ ही एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि अगर ये कॉन्सेप्ट भारत में आता है तो ऐसे में जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार से ताल मिलाकर काम नहीं कर पाएंगे और साथ ही उन दोनों के बीच भी काफी मनमुटाव और तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। ये सारी चीजें हमने आपको बताई वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। अगर आपके मन में भी कोई विचार है कि यार ये भी फायदा हो सकता है या फिर ये नुकसान भी हो सकता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही हमें ये भी पता चलेगा कि हाँ, आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं।
अगर आप ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करिए एनबीटी टेक एड और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक एड।